हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज यकम रमज़ान है। तो अब नेक्स्ट जो इस मुबारकबाद के बाद अब नेक्स्ट जो है हम स्टडी की बात करते हैं। हमने अब नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करना है हेमी कॉर्डेट्स, ठीक है, और कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनवर्टेब्रेट्स के। सबसे पहले जो है हम इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। सम मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द फाइला डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर आर मोर फेमिलियर टू यू दैन द मेंबर। अच्छा, आज के लेक्चर में ना मतलब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि ना मतलब इसके छोटे छोटे टॉपिक हैं तो फिर वो स्टूडेंट्स के लिए ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी हम पूरा चैप्टर आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो है फिश वगैरह का वो भी पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ मेंबर्स जो हैं फाइला के इस चैप्टर के, आप उन्हें ज़्यादा जानते हैं दूसरे एनिमल्स के ग्रुप्स की निस्बत। द फेमिलियरिटी इज़ नॉट विदाउट गुड रीज़न फॉर यू यूर सेल्फ और अ मेंबर ऑफ वन ऑफ दिस फाइला। वो कह रहे हैं कि आप खुद ही मतलब ये जो फाइलम है ना, आप इन्हीं में से किसी फाइलम के खुद भी मेंबर हैं, ठीक है। कॉर्डेटा, ठीक है, मतलब कॉर्डेटा जो है, जैसा कि अदर मेंबर्स ऑफ दिस फाइला हाउएवर आर मच लेस फेमिलियर। मतलब बेसिकली हम खुद के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि हम किस फाइले से बिलोंग करते हैं। तो अपने बारे में जानना, अपनी हिस्ट्री जानना, अपने एंसेस्टर का जानना, ये भी मतलब लाजमी होता है। दूसरे मेंबर्स जो हैं इसके, वो उन्हें आप कम जानते हैं। ड्यूरिंग अ वॉक अलोंग अ सी शोर एट लो टाइड, मतलब जब आप ना समंदर के किनारे वॉक कर रही हो और उसकी लहरें कम हों। यू मे ऑब्ज़र्व क्वाइल्ड कास्टिंग्स, आप कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जैसा कि रेत, कीचड़ और बाकी जो मतलब मवाद होता है। एट द ओपनिंग्स ऑफ यू शेप्ड बरोस, यू शक्ल की मतलब वो सुरंगें टाइप बनी हुई होंगी उनके अंदर। Excavating these burrows reveals a worm-like animal that is one of the members of small phylum Hemichordata। और जब आप मतलब गौर करके उनके अंदर झांकें तो आपको वहाँ पे एक छोटे कोई मेंबर दिखाई देंगे जो कि इसके Hemichordata से बिलोंग करते हैं। Other members of this phylum include equally unfamiliar फिल्टर फीडर। दूसरे मेंबर जो हैं इस फाइलम के, उसमें मतलब कि फ़िल्टर फीडर आ जाते हैं, जैसा कि टेरोब्रैंकिस, ठीक है। तो बाकी जो है इसमें टेरोब्रैंकिस आ जाते हैं। और दूसरा मतलब समंदर के किनारे आप मूव कर रहे हो तो यू शेप कारें बनी हुई होंगी, तो उनके अंदर आप झांकें तो उनके अंदर जो है वो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, while at the seashore you could also see animals clinging to rocks exposed by low tide। और इसके अलावा आप कुछ एनिमल्स देखेंगे जो कि मतलब चट्टानों के साथ चिपके हुए होंगे, ठीक है। एट फर्स्ट ग्लांस यू माइट डिस्क्राइब दैम अ जेली लाइक मैसेज विथ टू ओपनिंग्स एट देयर अनअटैच्ड एंड। सबसे पहले आप उनसे कहेंगे कि ये जो हैं ये जेली लाइक मैस हैं, ठीक है, मतलब वो जो चट्टानों के साथ चिपके हुए होंगे और उनके दो सुराख हैं, ठीक है। और सम लिव एज सोलिटरी इंडिविजुअल, इनमें से कुछ जो है तन्हा रहेंगे, ठीक है, और अदर्स लिव इन कॉलोनीज, कुछ जो है कॉलोनियाँ बना के रहेंगे। इफ़ यू हैंडल दीज एनिमल्स यू मे बी रिवॉर्डेड विद अ स्ट्रीम ऑफ वाटर स्क्विड फ्राम दीज ओपनिंग्स। वो कह रहे हैं कि अगर आप मतलब पकड़ लें इन जानवरों को तो आपको पानी की एक नहर मिलेगी, ठीक है, इनके जो सुराख होते हैं उनके अंदर से। Casual observations provide little evidence that these small filter feeders called sea squirrel और tunicates और chordate, small observations इनकी मतलब इस बात की गवाही देती हैं कि ये जो small animals हैं ये filter feeder हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम sea squirrels कहेंगे या tunicates कहेंगे या chordates कहेंगे। However, detailed studies have made that conclusion certain। अगर इसका मतलब डिटेल्ड मुआयना किया जाए तो उसने कंक्लूजन को जो है ज़्यादा यकीनी बना दिया है। ट्यूनिकेट्स एंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश लाइक सिवालो कॉर्डेट्स आर ऑफन कॉल्ड इन्वर्टेब्रेट कॉर्डेट। ट्यूनिकेट और जो छोटा सा ग्रुप होता है फिश की तरह के सिफालो कॉर्डेट का, इन्हें जो है हम इन्वर्टेब्रेट कॉर्डेट कहेंगे। इन्वर्टेब्रेट कॉर्डेट किसे कहेंगे? ट्यूनिकेट को इन्वर्टेब्रेट कॉर्डेट कहेंगे, और जो स्मॉल ग्रुप होता है फिश लाइक सिवालो कॉर्डेट का, उसे जो है इन्वर्टेब्रेट कॉर्डेट कहेंगे। बिकॉज दिले का वर्टेब्रल कॉलम, क्योंकि इनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती, ठीक है। तो फिश लाइक सिफालो कॉर्डेट को और ट्यूनिकेट को हम इन्वर्टेब्रेट कहेंगे क्योंकि इनमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होते। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि सी शोर के अलोंग जब आप मूव कर रहे होंगे ना, तो मतलब एक तो गारों के अंदर होंगे और दूसरा चट्टानों के साथ आपको चिपके हुए कुछ एनिमल्स मिल सकते हैं। वो एनिमल्स मतलब कि किस तरह के होंगे कि वो जेली लाइक मैस होंगे, उनमें दो सुराख होंगे उनकी बॉडी में, और जब आप उन्हें पकड़ेंगे मतलब कि हाथ लगाएंगे
तो ख़ुद ब खुद उनके वो जो सुराख होंगे ना उनमें से पानी निकलने लग जाएगा, ठीक है। और ये ट्यूनिकेट्स वगैरह होते हैं, सी स्क्वायरेट होते हैं, और इन्हें जो है आप, चूँकि इनमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती तो इन्हें इनवर्टेब्रेट्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद पहले जो है हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख लेते हैं। एनिमल्स इन द फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा शेयर ड्यूटरोस्टोम करेक्टरिस्टिक विद अकाइनोडर्म। जो एनिमल्स है फाइलम हेमिकॉर्डेटा में और कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा वाले ये ड्यूटरोस्टोम वाली खुसूसियात ज़ाहिर करेंगे दूसरे अकाइनोडर्म्स के साथ, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट किसके साथ करेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे? अकाइनोडर्म्स के साथ। मोस्ट zoologists therefore believe that ancestral representative of these phyla were derived from a common as yet undiscovered triploblastic ancestor। बहुत से लोग तो मतलब कहते हैं बॉटनिस्ट zoologist वगैरह कि ये जो हेमिकॉर्डेट हैं, कॉर्डेट हैं, ठीक है, और जो अकाइनोडर्म्स हैं, ये सारे एक ही एंसेस्टर से आए हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक था, ठीक है। द कॉर्डेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय अ ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। जो कॉर्डेट होगी उसके अंदर ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होगी, ठीक है, जिसे नोटोकॉर्ड कहेंगे, और फ्रेंजियल स्लिट्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा पाउचेस होंगी, पोस्टेनल टेल होगी, मतलब एनस की पोस्टल साइड पे एक उसकी दुम होगी। द ओनली करेक्टरिस्टिक्स दे शेयर विद हेमिकॉर्डेट्स, और अब वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि ये शेयर करते हैं हेमिकॉर्डेट्स के साथ वो है फ्रेंजियल स्लिट्स का होना, ठीक है, और कुछ स्पीशी के अंदर ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होगी। मतलब फ्रेंजियल स्लिट्स का होना और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का होना ये वो करेक्टरिस्टिक्स है जो कि कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट की कॉमन है, ठीक है। देयरफॉर मोस्ट zoologists एग्री दैट evolutionary ties between chordate and hemichordate are closer than those between echinoderms and other phylum। इसलिए बहुत से zoologist कहते हैं कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट के दरमियान वो एक दूसरे से ज़्यादा मिलता है अकाइनोडर्म्स और बाकियों की निस्बत। कॉर्डेट एंड हेमिकॉर्डेट हाउएवर प्रोबेबली डाइवर्ज्ड फ्रॉम सेपरेटेड पॉइंट। जो कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट हैं ये सेपरेटेड पॉइंट से आए हैं, ताहम मतलब अलग अलग आए हैं, ठीक है, अलोंग द ड्यूटरोस्टोम लीनियज के अलोंग। द डाइवर्स बॉडी फॉर्म एंड लाइफ स्टाइल्स प्रेजेंट इन दिस फाइला सपोर्ट दिस जनरलाइजेशन। अब डाइवर्स बॉडी फॉर्म और इनके जो सेपरेट लाइफ स्टाइल है वो इस चीज़ को शो करते हैं कि ये अलग अलग आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। द फाइलम हेमिकॉर्डेटा, तो हमने ऊपर वाले में मतलब इनका एंसेस्टल रिलेशनशिप देखा। हमने देखा कि यू शेप्ड जो होती है हमारे पास फ्रेंजियल स्लिट्स और जो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का होना और फ्रेंजियल स्लिट्स का होना ये दोनों चीज़ें कॉमन है कॉर्डेट्स में और हेमिकॉर्डेट में। उसके बाद है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। द फाइलम हेमिकॉर्डेटा इंक्लूड्स द एक्रोन वर्म्स। जो हेमिकॉर्डेटा है इसके अंदर एक्रोन वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। अब वो पहले वाला मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंट्रो था, यहाँ से वही असल बात स्टार्ट हो रही है। तो फाइलम जो हेमिकॉर्डेटा है उसके अंदर हमारे पास एक्रोन वर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। हेमी मीन हाफ, कोर्डा मीन ये कोर्ड से निकला है, ठीक है। इसके अंदर एक्रोन वर्म्स आ जाएंगे जो कि एंटीरियो प्रिस्टिया से बिलोंग करते हैं एंड द अच्छा ये जो कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड का ये धागे को कहते हैं, स्ट्रिंग को कहते हैं हम, ठीक है। तो इसमें धागे की तरह के वर्म्स होंगे जिन्हें एक्रोन वर्म्स कहेंगे, और इसमें टेरोब्रेंकिस आ जाएंगे जो कि क्लास टेरोब्रेंकिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक्रोन वर्म्स आ जाएगा जो कि एंटीरोपेस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, और इसके अंदर टेरोब्रेंकिस आ जाएगा जो कि टेरोब्रेंकिया से बिलोंग करते हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ क्लासेस लिव इन और ऑन मेराइन सेडिमेंट। जो इनके मेंबर हैं ना वो मेराइन सेडिमेंट पे रहेंगे, ठीक है। मतलब जो समुद्री चट्टानें होती हैं, ठीक है, मतलब वो टूट जाती हैं या पे जो उनकी इनिशियल और वो मतलब नई सेडिमेंट्स बना देंगी, मतलब मुख्तलिफ लेयर्स होंगी चट्टानों की। अच्छा अब हम खसूसियात देख लेते हैं हेमिकॉर्डेटा की। ये मेराइन होते हैं मतलब कि समंदर में रहते हैं, ड्यूट्रोस्टोमेड एनिमल्स हैं, ठीक है। और अच्छा ये ना हमारे पास दो टर्म्स यूज़ होती हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। जो प्रोटोस्टोम होते हैं उसमें जो इसका ब्लास्टोपोर होता है ना, ये एम्ब्रियो स्टेजेस जब होती हैं उस दौरान एक ओपनिंग बनती है जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। अगर वो पहले माउथ बना दें
तो हम कहेंगे कि वो प्रोटोस्टोम की कैटेगरी में आ गया। और अगर वो जो है पहले एनएस बना दे तो वो ड्यूट्रोस्टोम की कैटेगरी में आ गया है। तो ये मेराइन होते हैं, वजह समंदर में पाए जाते हैं। ड्यूट्रोस्टोम एनिमल है, इनकी बॉडी जो है 3 रीजन्स में डिवाइड है। प्रोबोस्किस, ये एक ट्यूब लाइक कैनाल होती है, पहले सेमेस्टर में भी मतलब आप लोग ये देख कर आए हैं। कोलर होगा, ठीक है, और ट्रंक होगी। सिलोम जो है इसकी 3 कैविटीज़ में डिवाइडेड होंगी। मेराइन है, ड्यूट्रोस्टोम है, और इनकी बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइड है। प्रोबोस्किस, कॉलर, ट्रंक, और सिलोम इसका 3 कैविटीज़ में डिवाइडेड है। उसके बाद नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेट की खसूसियात, कि इसकी सिलिएटेड फ्रेंजियल स्लिट्स होंगी, मतलब इसकी फेरेंक्स के जो सुराख होंगे, स्लिट्स होंगी, उन पर सिलियाँ होंगी। इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, मतलब इसमें कोई वेसल्स नहीं होंगी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगी, ठीक है, मतलब माउथ से लेके एनएस पे एंड होगी, और उसके इन बिटवीन भी मतलब कि जो जो चीज़ें होनी चाहिए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होने के लिए वो होंगी। डोर्सल होगा, सम टाइम ट्यूबुलर, नर्व कॉर्ड, और जो नर्व कॉर्ड इसकी होगी, मतलब जो नर्व्स एक गुच्छे की शक्ल में स्प्रिंग लाइक पड़ी होती हैं, वो एक तो ट्यूब की तरह की होंगी, ट्यूबुलर, और दूसरा वो डोर्सल साइड पे होंगी। तो इस सारे में हमने हेमिकॉर्डेट्स की क्या खसूसियात देखी। मेराइन है, ड्यूट्रोस्टोम है, एनिमल बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइड है। प्रोबोस्किस, कॉलर, ट्रंक, ठीक है, और सिलोम इसका 3 कैविटीज़ में जो है डिवाइड है। सिलिएटेड फेरेंजियल स्लिट्स हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, और नर्व कॉर्ड ट्यूबुलर है और डोर्सल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, ठीक है, इसकी क्लास एंटीरोपेनेस्टा, ठीक है। तो इसकी क्लास एंटीरोपेनेस्टा जो है, मेंबर्स ऑफ एंटीरोपेनेस्टा, एंटेरो मीन इंटेस्टाइन, ठीक है, निस्टिकोस का मतलब है ब्रीथिंग, मतलब कि जिनमें इंटेस्टाइन हो जो ब्रीथिंग कर सकते हैं, वो वाले जो हैं ऑर्गेनिजम्स। और मेराइन वर्म ये समंदर में पाए जाने वाले वर्म्स हैं, दैट यूजुअली रेंज इन साइज़ बिटवीन 10 एंड 40 सेंटीमीटर, जिनका साइज़ 10 से 40 सेंटीमीटर के दरमियान हो सकता है। एल्थो सम कैन बी एज लॉन्ग एज 2 मीटर, और कुछ इतने लॉन्ग हो सकते हैं कि जैसे वो 2 मीटर जितने हो। zoologists हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट 70 स्पीशी, zoologists ने इसकी 70 स्पीशी बयान की हैं। एंड मोस्ट ऑक्यूपाई यू शेप्ड बरोज इन सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेट, और इन ये यू शेप्ड बरो में पाए जाते हैं रेतली और कीचड़ वाली जगहों पे, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स, जो हाई और लो टाइड्स होती हैं उनके दरमियान, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ एंटेरोपेनेस्टिस एक्रोन वर्म, जो कॉमन नेम है एंटेरोपेनेस्टिस का वो एक्रोन वर्म है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ प्रोबोस्किस, वो प्रोबोस्किस से आया है, विच इज़ शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन, जो कि शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। तो इनका साइज़ जो है 2 मीटर तक हो सकता है। zoologists हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट 70 स्पीशी, zoologists ने इनकी 70 स्पीशी बयान की हैं, जो कि यू शेप्ड बरोज में पाई जाती हैं, सैंडी और मडी रीजन्स में, हाई और लो टाइड्स के दरमियान। द कॉमन नेम ऑफ एंटेरोपेनेस्टिस एक्रोवन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अपीयरेंस ऑफ प्रोबोस्किस, जो एंटेरोपेनेस्टिस है ये एंटेरोपेनेस्टिस हमारे पास आया है प्रोबोस्किस से, ठीक है, विच इज़ अ शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन एट वर्म एस इंटीरियर एंड, जो कि एक शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है उस वर्म की एंटीरियर साइड पर, ठीक है। अ रिंग लाइक कॉलर इज़ पोस्टीरियर टू प्रोबोस्किस, प्रोबोस्किस से आगे एक रिंग की शक्ल का कॉलर होगा, ठीक है, एंड एन इलोंगेटेड ट्रंक, और एक लंबी ट्रंक होगी, ठीक है, 3rd डिवीजन में बॉडी की। एसिलिएटेड एपिडर्मिस एंड द ग्लैंड सेल्स कवर्ड एक्रन वर्म, सिलिया से कवर्ड एपिडर्मिस और जो ग्लैंड सेल्स होंगे, ठीक है, वो कवर करेंगे एक्रन वर्म को। एक्रन वर्म में क्या आएगा, सिलिएटेड एपिडर्मिस आएगी और ग्लैंड सेल होंगे। द माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली बिटवीन प्रोबोस्किस एंड द कॉलर, जो मुंह है वो कहाँ लोकेटेड होगा, प्रोबोस्किस और कॉलर के दरमियान, ठीक है। वेरिएबल नंबर ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स फ्रॉम अ फ्यू टू सेवरल हंड्रेड आर पोजीशनड लेटरली ऑन द ट्रंक, वेरिएबल नंबर होगा फेरेंजियल स्लिट्स का इसमें, जो कि चंद से लेके सैकड़ों तक हो सकता है। पोजिशनड लेटरली ऑन द ट्रंक, और ये ट्रंक पे पड़े होंगे। फेरेंजियल स्लिट्स आर ओपनिंग्स बिटवीन इंटीरियर रीजन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉल्ड फेरिंग्स एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं वो हमारे पास ओपनिंग्स हैं, सुराख हैं, जो कि
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इंटीरियर एंड, जिसे हम फेरेंक्स कहते हैं, उसके और बॉडी के आउटसाइड जो है उसके दरमियान पाए जाते हैं। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इसके अंदर मेराइन वर्म्स आते हैं जो कि 10 से 40 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं, 2 मीटर तक भी हो सकते हैं। 70 स्पीशीज़ की होती हैं जो कि यू शेप्ड बरोज़ के अंदर पाई जाती हैं। कीचड़ वाली जो जगह होती है, हाई और लो टाइड्स के दरमियान समंदरी जो रीजन होता है। जो कॉमन नेम है इसका ये एंटेरोपेनेस्टिस का, वो एक्रोन वर्म है। और ये जो कॉमन नेम है एंटेरोपेनेस्टिस का एक्रोन वर्म, ये इसकी प्रोबोस्किस से आया है, ठीक है। और मतलब जो प्रोबोस्किस है उसकी पिछली साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे जो है एक रिंग लाइक कॉलर होगा, ठीक है। प्रोबोस्किस की पिछली साइड पे एक कॉलर पाया जाएगा और इसके अलावा एक ट्रंक भी होगी, ठीक है। सिलिएटेड एपिडर्मिस होगी, ग्लैंड सेल्स होंगे और माउथ जो है प्रोबोस्किस और कॉलर के दरमियान होगा। प्रोबोस्किस और कॉलर के दरमियान माउथ होगा और फेरेंजियल स्लिट्स होंगे इसमें। और फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं वो ओपनिंग्स हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के। फेरेंजियल स्लिट्स वो ओपनिंग हैं जो कि बॉडी के आउटसाइड और फेरिंक्स के दरमियान पाई जाती हैं। तो इसके मेंटेनेंस फंक्शन अब हम देखते हैं एंटेरोपेनिस्टा यानी कि एक्रन वर्म्स के। तो वो क्या है, सिलिया एंड म्यूकस एजिस्ट एक्रन वर्म इन फीडिंग। जो इसके ऊपर सिलिया होते हैं और जो मतलब ग्लैंड सेल्स होते हैं जिनसे म्यूकस खारिज होता है, वो इसे मदद करता है फीडिंग में। डेट्रीटस एंड अदर पार्टिकल्स एडहियर टू द म्यूकस कवर्ड प्रोबोस्किस। जो डेट्रीटस होगा और जो बाकी पार्टिकल्स होंगे वो इसकी जो म्यूकस से कवर्ड प्रोबोस्किस है उसके साथ चिपक जाएंगे। ट्रैक्ट्स ऑफ सिलिया, डेट्रीटस और बाकी पार्टिकल इसकी म्यूकस से कवर्ड प्रोबोस्किस के ऊपर ग्लैंड है जिसकी वजह से म्यूकस है, तो डेट्रीटस और बाकी जो फूड पार्टिकल हैं उसके साथ अटैच हो जाएंगे। ट्रैक्ट्स ऑफ सिलिया ट्रांसपोर्ट फूड एंड म्यूकस पोस्टीरियरली एंड वेंट्री। जो सिलिया के ट्रैक्ट्स हैं वो किस चीज़ को भेजेंगे, वो फूड को भेजेंगे और म्यूकस को भेजेंगे। सिलिया के ट्रैक्ट्स फूड और म्यूकस को भेजेंगे, ठीक है। मतलब वो कैप्चर कर लेंगे सिलिया के ट्रैक्ट्स फूड को और म्यूकस को, और उन्हें कैप्चर करने के बाद जो सिलिया के ट्रैक्ट्स हैं उन्हें आगे सप्लाई कर देंगे। सिलियरी ट्रैक्ट्स तो फूड और म्यूकस को एक तो ये आगे भेजेंगे और दूसरा सिलियरी ट्रैक्ट्स जो हैं जो कि मुंह के नज़दीक पड़े होते हैं और म्यूकाइड स्ट्रिंग बना रहे होते हैं जो कि मुंह के अंदर इंटर होती है। जो सिलियरी ट्रैक्ट मुंह के साथ पड़े होंगे, म्यूकाइड स्ट्रिंग बना रहे होंगे। मतलब सिलिया के जो गुच्छे होंगे, ट्रैक्ट होंगे, वो मुंह के साथ पड़े होंगे, म्यूकाइड स्ट्रिंग बना रहे होंगे जो कि दाखिल होगा उसके मुंह के अंदर। ये ना मतलब अपनी प्रोबोस्कस को खींचेंगे कॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। और प्रोबोस्कस को कॉलर के अगेंस्ट खींच के ये रिजेक्ट कर देंगे उस चीज़ को जो कि म्यूकाइड स्ट्रिंग के अंदर फंस गई है, ठीक है। और सिलियरी ट्रैक्ट्स ऑफ द कॉलर एंड ट्रंक, कॉलर और ट्रंक के ऊपर जो सिलिया हैं वो क्या करेंगे, वो रिजेक्टेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसे पीछे वाली साइड पे मतलब कि रिजेक्ट कर देंगे। कॉलर और ट्रंक के सिलिया ट्रांसपोर्ट कर देंगे रिजेक्टेड मटेरियल को और इसे बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। जो एंटीरोपेनिस्टिस की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वो सिंपल ट्यूब होती है, ठीक है। फूड इज़ डाइजेस्टेड एज आर डाइवर्टिकुला ऑफ गट कॉल्ड हिपैटिक सैक्स। तो एक तो मतलब इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सिंपल सी एक सादा सी ट्यूब है और खुराक कैसे डाइजेस्ट होगी, गट के डाइवर्टिकुला के तौर पर, जिन्हें हम हिपैटिक सैक्स कहेंगे, ठीक है। हिपैटिक सैक्स के अंदर खुराक डाइजेस्ट होगी, रिलीज इंजाइम्स, वहाँ पे इंजाइम रिलीज़ होंगे। द वर्म एक्सटेंड इट्स पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द बरो ड्यूरिंग डिफेक्शन। जो वर्म है वो अपने पोस्टीरियर एंड को बाहर निकाल देंगे, मतलब कि जब कभी उन्होंने डेफिकेशन करनी होगी, अपना एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सक्रीट आउट करना होगा, तो ये क्या करेंगे कि अपना पोस्टीरियर एंड अपनी उनकी वो जो कान सी बनी हुई होती है उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और जैसे ही लो टाइड मतलब क्या होती है, जब लहर इतनी ज़्यादा नहीं होती, लो होती है, तो वो जो ऐसे मतलब कॉइल सी बन जाती हैं इस फीसिस के, जिन्हें हम कैस्टिंग्स कहते हैं, वो इन मतलब ये जो
कानें बनी हुई होती हैं, ठीक है, सुरंगें बनी हुई होती हैं, इनके सुराखों पर जो है इनका फीसिस वाला मटेरियल पड़ा होता है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एक सिंपल सी ट्यूब है, ठीक है, और फूड कैसे डाइजेस्ट होगी, हिपैटिक सैक्स के तौर पर डाइजेस्ट होगी, और उसमें इंजाइम्स जो हैं उसके अंदर रिलीज़ होंगे, ठीक है, और हिपैटिक सैक्स में मतलब कि फूड डाइजेस्ट होगी, इंजाइम रिलीज़ होंगे, और जब कभी इन्होंने डेफिकेशन मतलब एक्सक्रीशन करनी होगी तो ये अपनी पोस्टीरियर एंड को बाहर निकालेगा, और वो जो सुराख होते हैं ना मतलब उन सुरंगों के, उसके ऊपर आपको पीसेस दिखाई देंगे जब कभी मतलब सीशोर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, टायर्ड स्लो होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है द नर्वस सिस्टम ऑफ एंटीरोफनेस्टेस इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन एंड लाइज एट द बेस ऑफ सिलिएटेड एपिडर्मिस। इनका नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल है ऑरिजिन में, मतलब कि वह एक्टोडर्म से आया है, और दूसरा हाँ एक तो एक्टोडर्म से आया है, एंड लाइज एट द बेस ऑफ सिलिएटेड एपिडर्मिस, इसलिए ये जो मतलब सीलिया से कवर्ड एपिडर्मिस होती है ना उसकी बेस पर पड़ा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट, ये डॉर्सल और वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट पर जो है मुश्तमिल होता है, एंड नेटवर्क ऑफ एपिडर्मल नर्व सेल कॉल्ड नर्व प्लेक्सिस, और इसके अंदर नर्व सेल होंगे जिसे नर्व प्लेक्सिस कहेंगे। इन सम स्पीशीज द डॉर्सल नर्व इज ट्यूबुलर, बाजू का डॉर्सल नर्व ट्यूबुलर होगी, एंड यूजुअली कंटेन जेंट नर्व फाइबर, उनके अंदर बड़ी नर्व फाइबर्स होंगी दैट रिपीटली ट्रांसमिट इम्पल्सेस, जो कि इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेंगी। देयर आर नो मेजर गैंग्लिया, इनके अंदर गैंग्लिया नहीं होंगे, और सेंसरी रिसेप्टर्स आर अनस्पेशलाइज्ड, जो सेंसरी रिसेप्टर है वो अनस्पेशलाइज्ड होंगे, मतलब कि वो स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे, और वो इनकी पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो इस सारी में हमने क्या देखा, इनका नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल है, वह एपिडर्मिस की बेस पर मौजूद होता है, और डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड पर वो मुश्तमिल होता है, और नेटवर्क होता है नर्व सेल का, डॉर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और उनके दरमियान नर्व है जिसे नर्व प्लेक्सिस कहेंगे। कुछ स्पीशी में डॉर्सल नर्व ट्यूबुलर होगी और जेंट फाइबर पे मुश्तमिल होगी, जो कि इम्पल्सेस को मतलब कि ट्रांसमिट करेगी। इनके अंदर गैंग्लिया नहीं है, और जो सेंसरी रिसेप्टर है वो अनस्पेशलाइज्ड होंगे। बिकॉज एक्रेन वर्म्स आर स्मॉल, चूँकि एक्रेन वर्म स्मॉल होते हैं इसलिए रिस्पायरेटरी गैसेस और जो मतलब कि बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट होती हैं, ठीक है, वो तो इनके स्मॉल होने की वजह से वो इनकी पूरी बॉडी से मतलब कि रिस्पायरेटरी गैसेस और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिनमें अमोनिया आता है इनकी पूरी बॉडी से डिफ्यूजन होगी। इन एडिशन रिस्पायरेटरी गैसेस आर एक्सचेंज्ड एट द फ्रेंजियल स्लिट्स, जो रिस्पायरेटरी गैसेस हैं उनका तबादला होगा फ्रेंजियल स्लिट्स पे, जो फेरिंग्स के सुराख होते हैं, जो फेरिंग्स के साथ सुराख होती हैं वहाँ से रिस्पायरेटरी गैसेस का तबादला होगा। सिलिया एसोसिएटेड विद फ्रेंजियल स्लिट्स सर्कुलेट वाटर इनटू अ माउथ, फ्रेंजियल स्लिट्स के साथ जो सिलियाँ होंगे वो वाटर को सर्कुलेट कराएंगे माउथ में, एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द फ्रेंजियल स्लिट, और माउथ में सर्कुलेट करा के फिर उन्हें फ्रेंजियल स्लिट से बाहर भेज देंगे। और एज वाटर पासिस थ्रू फ्रेंजियल स्लिट्स गैसेस आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन, जो ही वाटर गुजरेगा फ्रेंजियल स्लिट्स से तो जो गैसेस हैं वो उनका तबादला होगा डिफ्यूजन से वाटर और ब्लड साइनेसिस के दरमियान। ब्लड साइनेसिस क्या होते हैं, ये हमारे पास टिश्यूज़ होती हैं जो कि फेरिंग्स को सराउंड कर रही होती हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एक्रेन वर्म्स कंसिस्ट ऑफ वन डॉर्सल एंड वन वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वेसल, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनका मतलब कि एक्रेन वर्म्स का वो एक डॉर्सल वेसल पर मुश्तमिल होता है और एक वेंट्रल वेसल पर मुश्तमिल होता है, और ब्लड मूव्स एंटीरियरली इन डॉर्सल वेसल, जो ब्लड है वो मूव करेगा डॉर्सल वेसल में और पोस्टीरियर साइड पे वेंट्रल वेसल में। तो इस सारे में हमने क्या देखा, डाइजेस्टिव ट्रैक इनकी सिंपल है, नर्वस सिस्टम इनका एक्टोडर्म से अराइज हो रहा है, और इनके स्मॉल होने की वजह से रिस्पायरेशन और जो एक्सक्रीशन का ताल्लुक है वो डिफ्यूजन से इनकी पूरी बॉडी से होगा, ठीक है। और फिर इनका सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा कि वो एक डॉर्सल और एक वेंट्रल वेसल पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, और उसके दरमियान ब्लड की मतलब वो मूव करेगा, और ठीक है, और ब्लड साइनेसिस से और जो बाहर वाली जगह है उससे तबादला होगा गैसों का और बाकी। तो ये यहाँ पे हमने देखा ना, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द एक्रेन वर्म कंसिस्ट ऑफ वन डॉर्सल वन वेंट्रल ब्लड वेसल, ब्लड मूव्स एंटीरियरली इन डॉर्सल वेसल एंड पोस्टीरियरली इन वेंट्रल। अच्छा, रिस्पायरेटरी गैसेस का तबादला कहाँ होगा, फ्रेंजियल स्लिट से होगा, ठीक है। जो हमारे पास फ्रेंजियल स्लिट्स के ऊपर सिलिया होते हैं, ठीक है, फ्रेंजियल स्लिट्स के ऊपर मौजूद सिलिया वाटर को मूव कराएंगे, फ्रेंजियल स्लिट्स के ऊपर मौजूद सिलिया मुंह के अंदर, ठीक है, और फिर बॉडी से बाहर फ्रेंजियल स्लिट से।
जो ही पानी गुजरेगा ये जो फेरेंक्स की सुराख है फेरेंजियल स्लिट से, तो फेरेंजियल स्लिट से पानी का गुजरने के बाद गैसों का तबादला होगा। जो ही मतलब कि फेरेंजियल स्लिट से पानी गुजरेगा तो गैसों का तबादला होगा फेरेंजियल स्लिट के दरमियान और जो ब्लड साइनेसिस हैं उनके दरमियान। यानी कि मुंह के ऊपर से पानी गुजरा तो अंदर वाली साइड पे जो ब्लड साइनेसिस हैं वहाँ से गैसों का तबादला होगा, ठीक है, और जो आउटसाइड वाला उसका इन्वायरमेंट है उससे होगा। हाँ, तो ये फिर नेक्स्ट हम सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे थे कि एक डॉर्सल और एक वेंट्रल वेसल है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा कि ब्रांचेस फ्रॉम दिस वेसल्स लीड टू ओपन साइनेसिस। अब इन वेसल्स से जो ब्रांचेस आएंगी फिर वो मतलब डॉर्सल और वेंट्रल वेसल से वो ओपन होगी, मतलब ओपन साइनेसिस के अंदर। साइनेसिस हम टिश्यूज़ को कहते हैं। ऑल ब्लड फ्लोइंग इंटीरियरली पासिस इनटू अ सीरीज ऑफ ब्लड साइनेसिस। सारा ब्लड जो कि फ्लो कर रहा है ब्लड साइनेसिस में से, जिसे हम प्रोबोस्कस की बेस के ऊपर ना ग्लोमेरुलस होगा, ठीक है। ये आप एफएससी में भी पढ़ के आए हैं कि ये ग्लोमेरुलस क्या होता है। ये मतलब सीरीज़ है ब्लड साइनेसिस की, तो उसके अंदर से जो है सारा ब्लड फ्लो करेगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट में बी फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस इनटू सीलोम ऑफ प्रोबोस्कस एंड रिलीज टू आउटसाइड थ्रू वन और मोर पोर्स इन द वॉल ऑफ प्रोबोस्किस। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो कैसे मतलब कि होगा फिल्टर, वो ग्लोमेरुलस से वो गया सीलोम के अंदर प्रोबोस्किस के, और फिर जो प्रोबोस्किस की सीलोम है उससे फिर जो है वो बाहर चला जाएगा। द ब्लड ऑफ एक्रेंट वर्म इज़ कलरलेस लेक्स सेलुलर एलिमेंट। जो ब्लड है होता है एक्रेंट वर्म का वो कलरलेस होता है। इसका ब्लड कलरलेस है, उसके अंदर मतलब कि सेलुलर मटेरियल नहीं है इसके ब्लड के अंदर, और ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। इंटेरोपनेस्टिस आर डाइशियस। ये डाइशियस है, मतलब कि मेल फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स में होंगे। 2 rows ऑफ गुनेट्स लाइन द बॉडी वॉल इन द इंटीरियर रीजन ऑफ ट्रंक का जो इंटीरियर रीजन है वहाँ पे वहाँ पे 2 rows जो है गुनेट्स की होंगी। एंड ईच गुनेट ओपन सेपरेटली इनटू आउटसाइड, और हर गुनेट मतलब बाहर की तरफ ओपन होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। स्पेइंग बाय वन वर्म इंक्लूड्स अदर्स इन एरिया टू स्पैन। तो एक तो ये डाइशियस हैं और दूसरा इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। इनका लार्वा सिलिएटेड गुनेट्स की 2 rows जो हैं ट्रंक के इंटीरियर साइड पे होंगी जो कि बाहर की तरफ ओपन होंगी। इसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। एक वर्म की स्पानिंग होगी। स्पानिंग मतलब एग ले करने को कहते हैं स्पानिंग। तो एक वर्म की स्पैनिंग होगी। तो जब एक वर्म की स्पैनिंग हो रही होगी तो फिर वो उसे देख के दूसरे वर्म्स भी स्पैनिंग करने लग जाएंगे, मतलब कि वो भी एग ले करने लग जाएंगे। बिहेवियर दैट सुजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पैनिंग फेरोमोन्स। तो स्पैनिंग से क्या होगा कि मतलब कि फेरोमोन्स यही होता है ना, ये केमिकल होता है जो बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो एगले हो रहे होंगे तो उनके साथ कोई केमिकल भी होगा। सीरिएटेड लार्वा कॉल्ड टोर्नेरिया स्विम इन द प्लैंकटन फॉर सेवरल डेज टू अ वीक्स। जो सिलिया से कवर्ड लार्वा होगा जिसे टोर्नेरिया कहेंगे, ठीक है, वो जो प्लैंकटन होगा। प्लैंकटन वो चीज़ होती है जो कि लहरों के साथ मूव कर रही होती है, उनके अगेंस्ट नहीं मूव कर रही होती। तो जो सिलिएटेड लार्वा होगा जिसे हम टोर्नेरिया कहेंगे वो प्लैंकटन के अंदर मूव करेगा। कुछ दिन तक मूव करता रहेगा, दिनों से लेकर सालों तक मूव कर सकता है, फिर एक जगह सेटल हो जाएगा, ठीक है, और वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा, डाइशियस हैं और टोर्नेरिया लार्वा बनेगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। स्पैनिंग होगी मतलब कि एग ले करेगा, और एक जब मतलब कि बार में एग ले करेगा तो फिर दूसरा भी करने लग जाएगा। तो ये सारा इसमें हमने देखा। और मतलब लार्वा पहले मूव करता रहेगा, फिर वो एक जगह सेटल हो जाएगा और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब इसका मेंबर देख रहे हैं टेरोब्रेंकिया, ठीक है। टेरोब्रेंकिया में क्या है, टेरोब्रेंकिया is a small class of hemichordate found mostly in deep। अच्छा, पहले वाले में तो हमने देखा ना कि वो उस जगह पे पाए जाएंगे, ये जो मतलब ये जो अभी हमने मतलब कि देखा है ये एंटेरोपिनेस्टिस, ये तो मतलब लो टाइड वाली जगह पे पाए जाएंगे। लेकिन ये जो टेरोब्रेंकिया है ना हमारे पास,
ये मतलब कि हमारे पास डीप ओशन में पाई जाएगी। ये हेमिकॉर्डेट का वो ग्रुप है जो कि डीप ओशन में होगा। और इसके नेम का मीनिंग क्या है? टेरन विंग या फीतर को कहेंगे ब्रैंकिया गिल्स। ठीक है, मतलब इनके विंग्स होंगे, फीतर लाइक स्ट्रक्चर होंगे और इनमें गिल्स होंगे। ठीक है, और ये वो हेमिकॉर्डेट है जो कि डीप ओशनिक वाटर में पाए जाते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर के। अ फ्यू लिव इन यूरोपियन कोस्टल वाटर, कुछ यूरोप के मतलब समंदर में पाए जाते हैं, एंड इन शैलो वाटर नियर बर्मदा, और बर्मदा के शैलो वाटर में, कम गहरे पानी में। जोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड अप्रोक्सीमेटली 20 स्पीशी ऑफ टेरोब्रैंकिस। जोलॉजिस्ट ने टेरोब्रैंकिस की 20 स्पीशी बताई हैं। उन्होंने कहा कि ये जो टेरोब्रैंकिस इसकी 20 स्पीशी पाई जाती हैं। टेरोब्रैंकिस आर स्मॉल रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 0 पॉइंट, तो इस सारे में हमने क्या देखा कि कहीं ये डीप ओशन में पाए जाते हैं, कहीं शैलो वाटर में पाए जाते हैं। इनकी 20 स्पीशी हैं। ठीक है, टेरोब्रैंकिस आर स्मॉल रेंजिंग इन साइज़ फ्रॉम 0.1 to 5 मिलीमीटर। ये साइज़ में स्मॉल होंगे और इनका जो साइज़ है वो, ये जो टेरोब्रैंकिस है ये स्मॉल होंगे, 0.1 से 5 मिलीमीटर तक इनका साइज़ हो सकता है। जो एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग कॉलोनीज़ होती हैं उनसे कुछ ट्यूब्स सेक्रेट हो रही होती हैं, उसमें ये रहते हैं। ठीक है, एंटेरोपिनेस्टिस में जो टेरोब्रैंक की बॉडी थी, एंटेरोपिनेस्टिस की तरह जो ये टेरोब्रैंकस हैं, इनकी बॉडी भी 3 रीजन्स में डिवाइड है, ट्रंक, कॉलर, प्रोबोस्किस। और जो प्रोबोस्किस है वो एक्सपेंडेड होगा, शील्ड लाइक होगा। ठीक है, और ये ट्यूब को खारिज करेगा और ट्यूब मूवमेंट में मदद करेगी। कॉलर के पास 2 से 9 आर्म्स होंगे और इसके साथ ही टेंटिकल्स होंगे। जो ट्रंक है वो यू शेप्ड होगी। मेंटेनेंस फंक्शन अब इनके देखते हैं। प्रोब्रैंकस चूज वाटर ग्राउंड दैट cilia on their arms and tentacles generate to filter feed। तो इसके मेंटेनेंस फंक्शंस में हम क्या देख रहे थे, हम कहाँ थे? अच्छा, ये जो टेरोब्रैंकिस उन वाटर करंट्स को इस्तेमाल करेंगे जो कि इनके सिलिया से पैदा होंगे। कौन से वाले सिलिया से? जो कि सिलिया इनके टेंटिकल्स पर होते हैं। ठीक है, और इनकी आर्म्स पर होते हैं, और जो कि वो फिल्टर फीडिंग के लिए पैदा करते हैं। सिलिया ट्रैप कर लेंगे फूड पार्टिकल को और इसे मुंह की तरफ भेजेंगे। ठीक है, फूड को ट्रैप किया, उसे मुंह की तरफ भेजा सिलिया ने। एक जीनस के पास सिंगल पेयर होगा फेरेंजियल स्लिट का, रेस्पिरेटरी। वो कह रहे हैं कि एक जीनस जो है इनके पास, उसके पास सिंगल मतलब कि पेयर होगा फेरेंजियल स्लिट का, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का, और वो अननेसेसरी है। वो अननेसेसरी क्यों है? इसलिए अननेसेसरी है क्योंकि मतलब वो छोटे हैं तो सारी चीज़ों का तबादला मतलब डिफ्यूजन से होल बॉडी से होगा। अब रिप्रोडक्शन इसमें देख लेते हैं। एसेक्सुअल बडिंग इसमें होती है टेरोब्रैंकिस में, और ये एसेक्सुअल बडिंग से कॉलोनी बनेगी। टेरोब्रैंकिस जो है इनके पास 1 या 2 गुनेड्स भी होंगे इंटीरियर रीजन में, इंटीरियर ट्रंक में। बहुत से स्पीशी डाइशियस हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। ठीक है, बडिंग, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डाइशियस, और उससे प्लेनुला लार्वा बनेगा, जो कि कुछ देर के लिए फीमेल के ट्यूब में रहेगा। दिस नॉन फीडिंग लार्वा इवेंचुअली लीव्स द फीमेल एज ट्यूब्स, settles to the substrate, forms a cocoon and metamorphoses into adult। अच्छा, अब ये जो लार्वा है, प्लेनुला लार्वा बना जो कि फीमेल की ट्यूब में रहेगा। ये फिर मतलब कि फ़ीमेल को लीव कर देगा। फीमेल की जो ट्यूब है सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल होगा, और सबस्ट्रेट के ऊपर मतलब सेटल होने के बाद कोकोन बना देगा और फिर अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास हेमिकॉर्डेट हो गए।